पिछले बीते कल चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों की कमी के चलते आज पंजाब केसरी द्वारा दर्शाने के बाद जो है श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के विधायक द्वारा जो है अपनी टीम के साथ CCHC कटरा का दौरा किया गया। इस दौरान विधायक ने हॉस्पिटल था उसमें सुविधाओं का जायजा लिया। इसी के साथ साथ डॉक्टरों की कमी की भी जांच की। इस दौरान विधायक द्वारा जरूरी दिशा निर्देश देते हुए आश्वासन दिया गया कि उक्त कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की जाएगी। कटरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मैं बिल्कुल जो आप कह रहे हैं और जो आपकी कल की वीडियो चली है मैं उसमें 100% सहमत हूँ। 100% इसलिए सहमत हूँ कि सरकार की तरफ से कटरा को इतना मैं कह सकता हूँ कि डिग्रेड किया गया है, खासतौर पर हॉस्पिटल के मसले में। और ये कटरा के लिए हॉस्पिटल नहीं है। आप मान के चलें अगर तो 1 करोड़ यात्री यहाँ पे आते हैं और एवरेज अगर आप देखें फ्लोटिंग पॉपुलेशन 40,000 की है और 40,000 फ्लोटिंग श्रद्धालु जो है वहाँ यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं और जो खास तौर पे आपकी वीडियो आपके माध्यम से जो चली है, इस पे बड़ी निराशा मुझे भी हुई। और ये शाम को ही जब वीडियो चलने के बाद पीएमओ साहब ने मुझे ब्रीफ भी किया था। पीएमओ साहब ने सिर्फ कल ही ब्रीफ नहीं किया मुझे, आज से 4 दिन पहले भी किया, उसके 7 दिन पहले भी किया है इन्होंने कि स्टाफ यहाँ पे बहुत भारी कमी है, इसकी पूर्ति की जाए। और इसकी पूर्ति करने के लिए अपने तौर पे मैंने यहाँ पे कहना था हाई अफसर्स को, उनको भी कहा है और इनको भी कहा था कि आप अपने द्वारा जो कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा मुझे लिख के रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा जो है ये गैप जो है खास तौर पे सरकार की तरफ से, आप एक हॉस्पिटल की बात क्या करें, मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ जितने भी हॉस्पिटल हैं डॉक्टर्स की सब जगह कमी है। दूसरे स्टाफ की मतलब के फोर्सेस के साथ स्टाफ की भी कमी है। और फिर अगर उस रैंकिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो ये कटरा का जो हॉस्पिटल है, जितना स्टाफ है, जितना यहाँ पे पैरा के स्टाफ हैं, उसके को अगर मैं देखूं अगर तो मैं अपने तौर पे जो इनके पास है उसके मुताबिक मैं सेटिस्फाई हूँ कि ये जितना अपने से हो पाता है कमी के बावजूद भी वो उसको ज़रूर करते हैं। और फिर भी मैं इनको हिदायत देने वाला हूँ। और मैंने अभी 4-6 दिन पहले इनको कहा है कि आरकेएस की एक मीटिंग रखिए, वो डेट फाइनल शायद 1-2 दिन में हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि अगर आरकेएस के फंड्स में कहीं टेम्परेरी तौर पे कोई अरेंजमेंट्स डॉक्टर का हम कर सकते हो, कोई प्रोविजन अगर होगा तो उसमें ज़रूर करेंगे कि अगर जो इनका शॉर्टफॉल है उसके लिए हम टेम्परेरी तौर पे कोई चीज़ कर सकते हो तो वो ज़रूर करेंगे। और आप ही के माध्यम से जो आपने कल वीडियो चलाई, मैं 25 को मतलब कि कश्मीर के लिए जा रहा हूँ, वहाँ हमारे सेक्रेटरी है जहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हेल्थ मिनिस्टर से बात करके ये बात को रखूं कि कटरा को बाकी के साथ एट पार मत करें। कटरा जो है वो धर्मस्थली है। कटरा जो है ये 1 करोड़ यात्री को यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है। कटरा जो खासतौर पे इस वक्त का मौसम है जो बारिशों का, और यहाँ पे सख्त ज़रूरत है कि वो ये थोड़ी सी मैं कहूँ अगर आपको तो थोड़ी सी उनकी आनाकानी इसलिए होती है कि आपके 4 किलोमीटर के ऊपर नारायणा है। नारायणा अपनी जगह है, नारायणा से हमें क्या लेना देना है। नारायणा होगा ठीक है कि नारायणा के लिए मेरी तो जो कोशिश रहेगी अब आने वाले वक्त में, जिस किस्म का मैं जहाँ पे रोड्स देख रहा हूँ, जिस किस्म की बाहर की पार्किंग मैंने देखी कि खचाखच भरी हुई है। और कई बार तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, लोग वीडियो बनाते हैं जहाँ से इनकी एम्बुलेंस जाती है तो ये सड़क से आधा घंटा लगता है बाहर तक निकलने के लिए। मेरी कोशिश रहेगी कि ये हॉस्पिटल को ठीक करने के लिए। कल हमने यहाँ पे लोगों से बात की और आम लोगों की पहुंच से नारायण अस्पताल जो है वो बाहर है। दूसरा आपने बात की कि जल्द से जल्द बात की जाएगी। पिछले दिनों डॉक्टरों की कमी को लेकर जब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सकीना इटू, जब उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा था कि पिछले 8-10 सालों से जो है वो डॉक्टरों की कमी चल रही है और इसका ठीकरा हमारे सिर ना पड़े। तो आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल उन्होंने गलत कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और मैं आपको अगर सही तरीके से मैं बताऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो समझते हैं अपने आप को कि वो कश्मीर की सरकार है। और ये डॉक्टरों की बात नहीं है, बाकी स्टाफ की मैं बात करूं, अगर स्कूलों की करूं, हाई सेकेंडरी की करूं, बाकी जगह पे भी करूं तो वहां पे सब जगह ही वहां पे मैं कह सकता हूं कि वो सिर्फ एड्रेस जो है वो अपने आप को सरकार जो कश्मीर की समझती है वो कश्मीर वैली को एड्रेस करते हैं और यहाँ पे सुध नहीं लेते हैं। ये सरकार होने के नाता उनका कर्तव्य बनता है। और उसके अलावा भी कि ये जगह जिस किस्म की है वैष्णो देवी की, उसके हिसाब से भी ये सरकार का, और खास तौर पे मैं तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी कहना चाहूंगा कि वो भी एक बार इंटरवीन करके ये कटरा में जो डॉक्टर्स की कमी है, मैं तो अपनी तरफ से कहूंगा ही करूंगा, तो इसको पूरा किया जाए। सर जो लोग इस जो इमरजेंसी यहाँ पर आती हैं तो बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो कल जब जल्द से जल्द करने के लिए आपके मैं आज आने का मतलब ही यही था कि टेम्परेरी बेस पे जब तक यहाँ पे स्टाफ की पूर्ति नहीं होती तो यहाँ से बीएमओ साहब के साथ बैठ के हायर अफसर से बात करके कोई ना कोई ऐसा समाधान किया जाए कि जो यहाँ पे कोई आए यहाँ पे
तो वो जो कल वाली रील बनी है वैसा काम कभी ना हो। बिल्कुल विधायक जी, देखिए जिस तरीके से डीएमओ साहब ने उसमें स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि फिजिशियन छुट्टी पे थे और उसके बाद कटरा ही अस्पताल नहीं बाकी भी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी जरूर है, पर कब तक आखिर उन कमियों को पूरा किया जाएगा? और फिजिशियन की खास तौर से बात करें तो कटरा में एटलीस्ट 2 फिजिशियन हर टाइम होनी चाहिए। मैं तो जैसे उन्होंने कहा है, मैंने आपके सामने पूछा भी है कि इन्होंने ऑलरेडी डॉक्टर साहब को कहा था कि किसी को तब तक भेजिए जब तक किसी को ट्रांसफर करेंगे। मैं तो इनको हदायत देके आज जा रहा हूँ कि जब तक दो दूसरा लीवर इनके पास ना पहुंचे तो उसको रिलीव मत करें। अगर वो जबरदस्ती जाता है तो उसके पर एक्शन होगा। और आने वाले वक्त में जब तक उसका मतलब सब्स्टिट्यूट डॉक्टर यहाँ पे नहीं आता तो बीएमओ साहब को मैं हदायत दे रहा हूँ कि वो किसी डॉक्टर को जहाँ से रिलीव ना करें यात्रा को देखते हुए।